इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब समझना है तुमको। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रो मतलब तो चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का बात आ रहा है यहाँ पे। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से। और स्टैट का मतलब जो होता है यहाँ पे, स्टैट जो लिखा हुआ है इसका मतलब रेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग उस चार्ज का बात करेंगे जो रेस्ट में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में हम उस चार्ज का बात करते हैं जो रेस्ट में होता है। चार्ज से हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। दो तरह का हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। दोनों हम इससे चार्ज से प्रोड्यूस होता है। द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ऐसा प्रॉपर्टी जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस हो सकता है चार्ज से, ठीक है। चार्ज का होता है टाइप दो तरह का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। सबको पता है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज है। लिखो साथ में लिखते, एक पॉजिटिव ही ले रहा है और यहाँ पे मान लो एक हैंग कर रहा है इसको किसी से, और यहाँ निगेटिव चार्ज ले रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं यहाँ पे भी। तो दोनों में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में भागेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। अगर वही दोनों चार्ज को हम सेम कर दे निगेटिव के साथ, तभी भी क्या होगा, निगेटिव के साथ करेंगे तभी भी दूर ही भागेगा। दोनों चार्ज निगेटिव हो जाए फिर भी दूर ही भागेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा। अगर वही दोनों चार्ज को अपोजिट कर दिया जाए तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये देखो ये ऐसे आ जाएगा। पॉजिटिव है एक और एक तुम्हारा है यहाँ पे निगेटिव है। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास जा रहा है। देखो इसका डायरेक्शन एक दूसरे के पास जाने का है। तो ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेज, यहाँ पे हम एक इससे पॉइंट लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेज क्या होता है, लाइक चार्जेज रिपेल्स ईच अदर। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट बोलो यहां तक किसी को डाउट है। यूनिट क्या होता है, सबसे पहले इसका यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, उसके बाद डायमेंशन बताना है। यूनिट और डायमेंशन में तुम लोग को फर्क नहीं समझ में आता है। यूनिट बताओ और डायमेंशन इधर बताओ। यूनिट कभी भी पूछे तो ऐसा यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट का मतलब इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। COULOMB होता है। ये एक बात बोल सकते, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू dq/dt होता है क्या, dq/dt होता है। I इज इक्वल टू dq/dt होता है, याद है सबको, याद है ना। अब dq क्या होता है, यहाँ पे चार्ज होता है ना, तो dq चार्ज है, तो इसी का ना हमको डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ पे I का मतलब करेंट हो गया, करेंट को हम लोग A से डिनोट करते हैं, और dt का मतलब टाइम हो गया, टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं ना। Q इज इक्वल टू
ए इंटू टी लिख सकते हैं क्या? ए इंटू टी लिख सकते हैं या आई इंटू टी, ए लिखो या आई लिखो, बात वही है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एम पे पावर 0, एल पे पावर 0 और ए पे पावर 1 या टी पे पावर 1, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा चार्ज का डायमेंशन हो गया। ठीक है, समझ में आया? बोलो। एम्पेयर इंटू टाइम, एम्पेयर इंटू टाइम भी बोल सकते हैं ना। एम्पेयर इंटू टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा? कूलम हो जाएगा ना। बोलो, लिखा रहेगा एम और सी लिखा रहेगा ऐसे। तो इसका मतलब समझना ना, यहाँ पे 10⁻³ कूलम्ब है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा माइक्रो कूलम्ब, तो यहाँ पे समझना 10⁻⁻6 कूलम्ब है। ठीक है, एम का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻6। इसी तरह नैनो लिखा रहेगा, एनसी लिखा रहेगा तो क्या लिख दोगे? 10⁻⁹ एनसी अगर लिखा रहेगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, को प्रॉपर्टीज क्या होता है? चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है? चार्ज जो होता है ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे से। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज का मास से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, चार्ज क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे से। अगर हम कोई चार्ज बॉडी है, यहाँ पे मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी क्या है तुम्हारा? चार्ज है, ये बॉडी चार्ज है, और यहाँ पे अनचार्ज बॉडी को रख दिया जाए, अनचार्ज बॉडी को एक साथ रख दिया जाए और दोनों को कांटेक्ट में ला दिया जाए, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया जाए, तो ये मालूम है ये अनचार्ज बॉडी अब ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा और ये भी चार्ज हो जाएगा। कुछ ना कुछ उसका चार्ज जो होगा ट्रांसफर हो जाएगा इस पे और इस पे। ठीक है, इस पे क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होके इसको चार्ज कर देगा। तो अगर अनचार्ज बॉडी को चार्ज के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? अनचार्ज जो होगा बाद में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख भी लो। if a charged body is put in contact with uncharged body, then uncharged body will charge, uncharged body will be charged। ठीक है, देखो दूसरा बात क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास क्यों बोला जा रहा है? अगर चार्ज है, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बगैर मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से बोल रहा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज का मास के साथ एसोसिएशन है। क्यों है? क्योंकि चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ तो मास उसमें होगा ना। तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब तक उसमें मास ना हो। कुछ ना कुछ तो मास होना चाहिए ना चार्ज में। ठीक है, 38 और यहाँ पे 92 था तुम्हारा, और ये क्या होता था तुम्हारा?
हीलियम में ये टूटता था, हीलियम 4 हो गया, 2 हो गया, तो अब बचेगा क्या यहाँ पे, ये थोरियम आ जाता था, यहाँ 4 कम हो जाएगा तो 234 हो जाता था, और यहाँ 2 कम होगा तो 90 आ जाता था। अब देखो यहाँ का चार्ज को जोड़ो, यहाँ के चार्ज को जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, ये मास को ऊपर वाले को जोड़ो, और इधर वाले का राइट हैंड में इसको जोड़ो, तो दोनों जोड़ने पे इक्वल आ रहा है, इधर 92 है और इधर देखो 90, और 2 जोड़ो तो इक्वल आ जा रहा है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि चार्ज क्या होता है, रिएक्शन के बाद भी कंजर्व ही होता है, या चार्ज ट्रांसफर होने के बाद भी दोनों का अगर चार्ज को जोड़ेंगे तो पहले वाला जो चार्ज था वही, अगर यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे एक मान लेते इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुआ है, और पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था मान लेते हैं 20 था, और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन था, कुछ नहीं था, अब मान लेते एक ही ट्रांसफर हुआ है, तो अब यहाँ पे दोनों एक साथ है तो दोनों को जोड़ो तो तभी भी तो 20 ही आएगा ना, कम तो नहीं ना हो रहा है, ट्रांसफर हो गया लेकिन क्या हो गया, कंजर्व है कि नहीं, वही बात बोला जा रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है और यहाँ पे हीलियम में टूटा है, तो बाद में जब चार्ज को जोड़ोगे, यहाँ पे देखो 92 है और यहाँ 90 है और यहाँ 2 है, तो 90 + 2 क्या करोगे, तो जोड़ो तो वही आ रहा है, यहाँ पे भी जोड़ लो तो वही आ रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल के देखो, इलेक्ट्रॉन इसके लिए निकालो, इसके लिए प्रोटॉन निकालो, बात वही आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन होता है, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन इतना है, प्रोटॉन भी इतना ही होगा, और इधर वाले को जोड़ोगे तो उतना ही आएगा जितना था पहले 92। बोलो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देख लो एग्जाम्पल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, चार्ज 92 था तो यहाँ पे भी जोड़ने पे 92 आया। कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नहीं नया क्रिएट हुआ है कोई, और नहीं डिस्ट्रॉयड हुआ है, जो चार्ज था पहले वही चार्ज है, तो इसी का मतलब है चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार्ज जो है इसमें हम लोग ऐसे भी हम तुमको बता चुके हैं कि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम लोग इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी हो। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कोई ना, चार्ज का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या चार्ज का वैल्यू होता है। तो वही बोल रहा है कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू है एलिमेंट्री चार्ज का, वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, वेलोसिटी से, तो उसी को हम लोग इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्वांटाइजेशन पढ़ाएंगे, यहाँ पे देखो चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे तुम लोग को ध्यान देना है, अब हम एक कॉलम बना रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में प्रोड्यूस होगा, अगर V 0 हो जाए, यहाँ पे देखो V 0 हो जाए, V 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और यहाँ पे तुम्हारे ये नहीं होगा, यही ना समझ में आ रहा है, ये बता चुके हैं। अगर वही तुम्हारा v कांस्टेंट हो जाए, v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, v कांस्टेंट हो जाए, v कांस्टेंट ये भी होगा और ये भी होगा। अगर वही v तुम्हारा नॉट कांस्टेंट है, v वेरिएबल है एक तरह से, v नॉट कांस्टेंट है, तो ये होगा ही, ये होगा ही, साथ में एक और टर्म जुड़ेगा, रेडिएशन भी आएगा इसमें, ये बता चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स में, याद हो नहीं हो तुम लोग का मर्जी है। ठीक है, अगर भी यहाँ पे v जो है वो मेरा क्या है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी का बात कर रहा है, v अगर 0 है तो रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रोस्टैट का बात होगा यहाँ पे,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। याद रखना है कि V 0 होगा तो रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला बात आता है, और V जहां एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देगा एक्सेलरेशन का। समझ में आ रहा है? V कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन 0 होगा तब तुम्हारा रेडिएशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोलेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो तीनों होगा, बोल सकता है ना? या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो बोलेगा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेट, लेकिन रेडिएशन नहीं होगा। और एक्सेलरेशन 0 पे भी वही बात आएगा। अगर वही तुमसे बोला जाए कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो तीनों होगा, या एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ वैल्यू है तभी भी तीनों आएगा, क्योंकि बात वही है। नहीं है डाउट? अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, एन इंटू ई। अब एन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, एन प्लस माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस एन इंटू ई, और यहाँ पे एन का वैल्यू 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसा कुछ आएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। चार्ज जो होगा हमेशा कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज का ये प्रॉपर्टी होता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। Quantity can have only discrete value rather than any value, rather than any value. The quantity is said to be quantized. The quantity is said to be quantized. Two by 3 into electron, 5 electron, 6 by 2 electron, plus minus 7 by 2 इलेक्ट्रॉन। कौन पॉसिबल है इसमें? एक नंबर ये दे दिए, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, कौन कौन पॉसिबल है बताओ जल्दी। 2 भी पॉसिबल है, देखो यहाँ पे 2 भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, 5 से इलेक्ट्रॉन में गुना है, और ये भी पॉसिबल है। 6 by 2 का मतलब तो 3 ना होता है, और ये पॉसिबल नहीं है। 7 by 2 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है। 6 by 2 का मतलब 3 हो गया ना, इंटीग्रल वैल्यू तो मेरा है ना, दिखता नहीं है तुम लोग को सही से? में फर्क क्या होता है? अब इसमें इस स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ज और मास में क्या फर्क है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें चार्ज में कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, और एक और चार्ज होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रल चार्ज है। और मास जो होता है हम लोग का एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इस पे चार्ज नहीं होता है ये। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। मास निगेटिव में थोड़ी हो सकता है, पॉजिटिव ही ना हो सकता हमेशा। और चार्ज जो है
वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज क्या है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। लेकिन मास क्या होता है, मास डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, एम का वैल्यू कैसे है मास, मास में रिलेशन, बताओ तुम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सोच रहे होगे कि यहाँ पे एम नॉट क्या आ गया, तो एम नॉट जो है, एम नॉट जो यहाँ पे है, जब मास था तब, मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। और सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। और ये जो तुम्हारा वी है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बोल सकते हैं। कि जब उसका वेलोसिटी रहा, कुछ ना कुछ रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो यहां से m का वैल्यू निकाले, m का वैल्यू देखो इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, v और c पे। m नॉट तो तुम्हारा फिक्स है, रेस्ट में तो रहेगा तो वो फिक्स रहेगा। m का वैल्यू डिपेंड कर रहा है v और c पे, ठीक है। तो m का यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगा जैसे जैसे वेलोसिटी उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। बोलो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे लिख लेना, ये फॉर्मूला कभी कभी बहुत यूज में आता है। m इज इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कहीं कहीं पे मास निकालने के लिए तुमको दे देगा, बोल देगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये है और रेस्ट में मास ये था, तो मास निकालो। तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट तुमको मालूम होना चाहिए कि डिवाइड होता है। ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन तुम लोग से होगा, नहीं तो नहीं होगा चाहिए। अब देखो ये थर्ड पॉइंट वही है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये इसके बारे में अभी कुछ नहीं मालूम है, मास के बारे में नहीं मालूम है इसके। और यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, देखो कंजर्व होता है। और यहाँ पे देखो मास इज कंजर्व्ड एज इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। मास क्या होता है, एनर्जी में चेंज हो सकता है, याद है मास चेंज करते थे एनर्जी में, कहाँ पे याद है तुम लोग को, कुछ पढ़े थे, डेल एम इंटू सी स्क्वायर, याद आ रहा है कहीं पे, कहाँ पे पढ़े थे तुम लोग, डेल एम इंटू सी स्क्वायर, बाइंडिंग एनर्जी कहाँ पे आया था, बोलो। मास इज नॉट कंजर्व्ड एज इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हैं, मास को एनर्जी में। कहाँ पे पढ़े थे ये चीज, न्यूक्लियस में पढ़े थे, सही बात है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आया था ये, तो वही यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि मास को हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर दे तो एनर्जी में चेंज हो जाता है। फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, अकॉर्डिंग एज चार्ज आर अनलाइक और लाइक। लाइक अनलाइक होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, अनलाइक में अट्रैक्टिव होगा, और लाइक में रिपल्सिव होगा। अब पीछे तो बता चुके हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्यों अट्रैक्टिव, देखो अर्थ यहाँ पे है, ये अर्थ है, ऊपर सामान हम लोग गिरता है तो नीचे अर्थ की तरफ आता है कि नहीं, हमेशा अट्रैक्ट हो रहा है ना अर्थ पे, बोलो।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, अपने पास खींचता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या करता है? दोनों काम करता है, एक अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल्स भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मास का बात आ रहा है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फोर्स उसमें पढ़ते थे ना, यहाँ पे फोर्स क्या पढ़ते थे? फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, चार्ज का बात आ रहा था। और यहाँ पे मास का बात आएगा तो फोर्स इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो मास का बात आ रहा है, यहाँ पे चार्ज का बात आ रहा है। ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। और ये दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, क्योंकि अर्थ पे कोई सामान फेंकेंगे तो गिरेगा ही, जाहिर सी बात है वो नीचे आएगा ही, तो गिरेगा तो अट्रैक्शन होना ही है। अट्रैक्शन ही की वजह से ना वो एक पास आ रहा है एक दूसरे के। ठीक है,